ये है। इनके मारपीट हुई है। पुलिस ने हमें 2 घंटे तक वहाँ पर हमें घुमाए रखा। डॉक्टर ने बोला कि भाई एक्सरे करने की जरूरत नहीं है, आप जाइए। आपको तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी समझा जा रहा है आजकल। कड़कट डूमा गवर्नमेंट अस्पताल है हेडवगार। अब मामला क्या है वो हम जानेंगे, पर यकीन मानिए आज की स्थिति में भारत में गरीब होना वाकई अब शाप है, और गरीब होने की कीमत हमेशा गरीब चुकाता आया है। और हम बात करें एमसीडी कर्मचारियों की, तो उनकी बदतर स्थिति किस वजह से है आपके सामने मैं बार बार रखता ही रहता हूं। फिर एक बार मामला कुछ ऐसा ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। ये मेरे साथ में लोग देखिए आप। अब मामला क्या है पूरा ये बताएंगे। एमसीडी सफाई कर्मचारी से जुड़ा हुआ मामला है। मारपीट की गई है सफाई कर्मचारी के साथ ऑन ड्यूटी, लापरवाही पुलिस की भी है। और हम बात करें सफाई कर्मचारियों के, हमेशा इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। उनके लिए कुछ ऐसा प्रावधान ही नहीं है। रोड पर उन्हें कोई भी गाली दे जाता है या कोई भी मारपीट कर जाता है। आपको याद होगा लाजपत नगर वार्ड की बात, एक सफाई कर्मचारी को मारा। इससे पहले एक बार और याद होगा आपको, पुलिस दंपत्ति ने एक सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट की। आज फिर मामला ऐसा ही है। हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, यूनियन के भी लोग हैं। हम जानते हैं कि क्या मामला है, क्या है पूरा मामला आज ही। सर नमस्कार सर, मेरा नाम विजय उटवाल है। ऐसा रिपोर्टर साहब, हमारे पास फ़ोन आया कि एक कर्मचारी के साथ मारपीट हो गई है। हम मौके पर पहुंचे, वहां पता चला कर्मचारी को इतना मारा गया है ट्रैक्टर ट्रॉली वालों ने, जो वहां के हैं जिनके यहाँ माल उतारते हैं, वो उन्होंने इतना मारा ट्रैक्टर उसको, हमारे कर्मचारी को, कि वो हालत में नहीं है यहाँ पर आने के लिए। 100 नंबर पर फ़ोन करा गया। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि पुलिस ने हमें 2 घंटे तक वहाँ पर हमें घुमाए रखा। PCR आई, PCR आके देख के चली गई है। वहाँ पर कुछ नहीं करा, कोई कार्रवाई नहीं गई। हम अपने साथ लेके आए हैं, फिर दोबारा 100 नंबर पे कॉल करा। खुद ही आए, पुलिस नहीं लेके आई? पुलिस लेके नहीं आई, हम खुद आए हैं। और उससे बड़े दुख की बात, इस हॉस्पिटल वालों ने हमारी पूर्ति कर दी। डॉक्टरों ने धक्का दे के बाहर निकाला है। ना उनकी कोई MLC पे कोई ध्यान दिया गया है, और ना किसी, जो हम कह रहे हैं इनका एक्सरे कर दो, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आगे पीछे इसको कुछ हो जाए, पर डॉक्टरों ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी। कहा डॉक्टर ने, क्योंकि अगर हॉस्पिटल कोई इमरजेंसी में आता है तो उनका काम है। कितना बढ़िया जवाब था कि आपको उल्टी आ रही है, आपके सर में दर्द हो रहा है। वो कह रहा जी मेरी पसली में दर्द हो रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कह रहा हमें ऐसा नहीं लग रहा कि आपको जरूरत है, आप जाओ। मतलब बिना चेक करे। विडम्बना है सर, इतनी विडम्बना है रिपोर्टर साहब, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कौन से वार्ड की बात है? वार्ड कौन सा है? 215 वार्ड की वार्ड है जी। जैसा ही बता रहे हैं, अस्पताल की इस तरह की अवमानना वाली बातें हैं। अस्पताल का काम है कि पहले चेक करें पूरा। इमरजेंसी में आने का मतलब ये है कि फिर उसके सपोर्ट कर दिया जाता है, जो भी पेशेंट है उनका काम है देखना। लेकिन यहाँ पर सर क्या हुआ है, हम लोग जब पुलिस से हमने बात की कि भाई आप लोग इसको लेके चलो, इसकी MLC होनी चाहिए, क्योंकि इसकी यहाँ पे दर्द हो रहा था, सांस लेने में भी दिक्कत उसको हो रही थी। तो जो गाड़ी थी PCR, वो चली गई और बोली कि आयु साहब आएंगे, वो लेके जाएंगे। और वो भी बहुत देर में, कम से कम 2 घंटे हम लोग उसको। आयु और उसका तो कोई लेना देना नहीं। सबसे पहला तो ये होता है कानूनी कि उसको हॉस्पिटल, नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचा जाए ताकि उसको चिकित्सा अवेलेबल हो। जब तक तो कानून तो ये कह रहा है। बिल्कुल सही बात है। PCR आई, हमने उसको समझाया, बताया, लेकिन वो वापस चलेगी, बोली वो ये आयु देखेगा। फिर हमने आयु का इंतजार किया, क्योंकि फिर हम तो सोच रहे थे कि हम ही लेके आ जाए। फिर वापस बाद में हम ही लेके आए। फिर आयु साहब यहाँ पर पहुंचे। आप ये कह रहे हैं कि PCR चलेगी, उन्होंने कहा आयु आएगा, उसका भी आपने इंतजार करा। उनके ना आने के बाद आप खुद ही लेके आए यहाँ पर पेशेंट? हम लेके आए सर। उस पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ही मतलब ख़राब थी। फिर उसके बाद हमने उसकी MLC कटवाई। MLC भी उन्होंने नाम मात्र के लिए काट कूट के दे दी। फिर हमने कहा कि इसका एक्सरे कराइए, इसकी पसली में दर्द है। उसने खुद बताया कि पसली में दर्द है, लेकिन यहाँ पर हेडगेवार हॉस्पिटल के अंदर मतलब उपकरण नहीं है एक्सरे करने के, या क्या नहीं है समझ नहीं आया। डॉक्टर ने बोला कि भाई एक्सरे करने की जरूरत नहीं है, आप जाइए। हमने कहा बिना चेक किए? जी जी, इंटरनल मतलब उनकी आंखों में शायद एक्सरा होगा फिर। शायद डॉक्टर साहब है भाई। मुझे कहा गया कि भाई हम डॉक्टर हैं, हमने PhD की हुई है, हमने डिग्री ली। तो ये बताया था कि ये सफाई कर्मचारी हैं और MCD में काम करते हैं, ये इनको डॉक्टरों को बताया था? क्योंकि आपके हॉस्पिटल या जहाँ आप रोड पे चलते हो साफ यही करते हैं। सर बिल्कुल बताया गया है। मैं तो आज ये कह रहा हूँ कि हर जगह ये खबरें आ रही हैं, सफाई कर्मचारी इनके बच्चों को, इनकी गलियों को स्वच्छ करते हैं, इनके बच्चों को स्वस्थ वातावरण देते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पता नहीं क्यों उनको हीन भावना से ही देखते हैं हमेशा, या तो जातिवाद की तरह या किसी भी तरीके से। सफाई कर्मचारी की जो वैल्यू ये लोग नहीं मान रहे। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप प्लीज़ दिल्ली सरकार तक जरूर पहुँचाएँ। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ,
जो अधिकारी हैं एमसीडी के जुड़े हुए, उनसे किसको कांटेक्ट किया आपने? जो बड़े अधिकारी भी होते हैं ना एमसीडी में, कि अगर ऑन ड्यूटी काम हुआ है तो उनका भी तो कुछ बनता है, इंस्पेक्टर से लेके बहुत सारे ऐसे जो हैं, किया है किसी से? इंस्पेक्टर आए हैं यहाँ पर, एएसआई भी आए हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब को फ़ोन किया है, डीसी साहब ऑफिस में नहीं थे, हमने फ़ोन किया, उनके पीए साहब से बात की है, उन्होंने कहा कि मैं थाने में कॉल भी करूँगा, और उन्होंने एक लिखित में लेटर मांगा जो हमने पहुँचा दिया है। तो अब कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए वो नहीं हो रहा। बिल्कुल। अब सबसे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, कानून के तहत भारत में समय समय पे बदले जाते हैं कानून। अगर आपको याद होगा, पहले लोग जो हादसे ऐसे हो जाते थे, कोई एक्सीडेंट हो या कुछ भी, लोग घबराते थे कि पुलिस उसी को ऐसे ट्रीट करती थी जो लेके आता है अस्पताल, कि शायद इसी ने किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि ना तो उससे कोई पूछताछ की जाएगी, ना कुछ भी ऐसा किया जाएगा। अगर कोई, उसको तो इनाम का प्रावधान है अगर देखा जाए तो। पर यहाँ जो हालत आप देख रहे हैं जिस तरह की, वाकई सोचने पे मजबूर करती है कि हम राजधानी दिल्ली में हैं और एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के बीच में क्या वाकई जो जाति जैसे ये कह रहे हैं वो बीच में आ जाता है क्या? या कोई बड़ा आदमी बड़ी गाड़ी से यहाँ आता शायद, तो डॉक्टर शायद बाहर रिसीव करते और एक्सरा भी करते शायद। जी, क्या कहना चाहते हैं जिस हिसाब की जो चल रहा है, और हम राजधानी में हैं यहाँ पर? एक्चुअली में क्या है ना, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये भी एम्प्लॉय है, ठीक है, दोनों ही नौकर हैं सरकार के। लेकिन इनके अंदर ना जातिवाद का कीड़ा दिमाग में घुसा हुआ है, वो कभी दूर नहीं होता इनके अंदर। इनको आज भी ये लगता है सफाई कर्मचारी है ये, और मैं डॉक्टर हूँ, जिसमें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों हैं। डॉक्टर को तो भगवान कहा जाता है। नहीं, ये भगवान तो कहा जाता है, भगवान कोई नहीं, भगवान ये आदमी को देख के उस हिसाब से इलाज करते हैं। प्राइवेट में आप जाओगे दूसरे तरीके से ट्रीट होगा आदमी, गवर्नमेंट में जाओगे दूसरी तरीके से ट्रीट होगा आदमी। ये तो सफाई आप तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्टेशन अगर बढ़ा है अस्पतालों का, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से यहाँ पर ठीक से नहीं देखते, इसलिए लोग आज शायद गरीबी और कंगाल हो रहे हैं, घर बिक रहे हैं उनके अस्पताल में। यही है सीधा सीधा। हॉस्पिटल इसलिए खोले जाते हैं, जब तक आपको सही इलाज सही न्याय नहीं मिलेगा तो आदमी कहाँ भागेगा, प्राइवेट भागेगा वो, यहाँ इलाज है ही नहीं। जब ये तो सफाई कर्मचारी है, एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी, कभी देखा है अपने आके यहाँ पर हॉस्पिटल, आप चेक करो उसके साथ क्या होता है। जब इनको पता है 50-100 आदमी पीछे खड़ा हुआ है इनके, तब वो डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है कि एक्सरे, इतना उसको प्रेशर बनाने के बाद वो जिद पे बैठा हुआ है कि मैं एक्सरे नहीं कराऊंगा। पर मैं यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि जब किसी की हालत ऐसी हो तो प्रेशर का क्या मतलब है? वो तो डॉक्टर को खुद ही देख लेना चाहिए शायद, क्योंकि आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, डॉक्टर को पता है। मैं बता दूँ आपको, पुलिस वाले मिले होते हैं दूसरी पार्टी से, पुलिस वाले यहाँ रोज आते हैं, इनकी पुलिस वालों से सेटिंग। सीधा सीधा मुझे ये बता दीजिए कि जिन्होंने मार पिटाई की है, क्या हम कह सकते हैं वर्चस्व वाले लोग हैं? सीधा सीधा हम कहें तो थाने में फोन पहले ही पहुंच गया उनका। जाते हैं, ये तो कॉमन बात है, सबको से बताइए बातों को। तो डॉक्टर क्यों अड़ रहा है, मैं एक्सरे नहीं कराऊंगा? मैंने उसको बोला चोट उसके लगी है, वो जो कहेगा वो होना चाहिए। तुम्हारे कहने से क्या मतलब है? तुम्हें जरूरी है चीरा फाड़ी दिखाई देनी चाहिए? अंदरूनी चोटें होती हैं आदमी, मैं कह रहा हूँ मेरे यहाँ दर्द है, अंदरूनी। तो आप मेरी सुनोगे ना आप, या अपना दिमाग लगाओगे इसके अंदर? डॉक्टर से बोला अपना नाम बताओ, वो नाम बताने को तैयार नहीं है, वो रट लगा के बैठा मैं एक्सरे नहीं कराऊंगा। तो अभी पेशेंट ऊपर ही है? नहीं, अभी तो उसको एक्सरे करा दिया है, पेशेंट शायद यहीं पर होगा। अभी एडमिट है? एडमिट किया है अभी ऐसे ही है? अभी एडमिट नहीं कराया उसको। सर बार बार कहने के बावजूद जब हमने बहुत ज़्यादा फोर्स किया है तब जाके उन्होंने एक्स्ट्रा शायद यही हुआ है या बाहर से कराया है? सर अभी अंदर ही हुआ है, शायद अभी तक पता नहीं है कि हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन सर कह रहे हैं कि हो गया है। आयुष साहब से बात हुई थी, वो कह रहे हैं हमें एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, अब चिंता ना करो, करवा के वो भेज रहे हैं। लेकिन सर आजकल जो है ना, ये जो ट्रॉली चल रही है सर, इन्होंने बहुत ज़्यादा नाक में दम किया हुआ है, या तो इनका कोई षड्यंत्र चल रहा है, आपस में मिली भगत है प्रशासन की, शासन की। जो मलबा रोड किनारे डाल जाते हैं, या ये वही लोग हैं क्या? वही लोग हैं सर, बिल्कुल वही लोग हैं। पूरा जाल बिछा हुआ है इनका? सर पूरा जाल है सर, रोडों को बिल्कुल मलबा फेंक के चले जाते हैं, जाम कर देते हैं। एमसीडी कर्मचारियों को जो है रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है, और जो हमारे अधिकारी हैं वो कर्मचारियों पर प्रेशर डालते हैं कि भाई आप वहाँ पे मलबा मत गिरने दो, वहाँ पे ये मत करने दो। लेकिन अगर वो रोकें तो पिटते हैं, जैसा कि आज हुआ है। जैसा कि अब हुआ है सर, ये पहले भी हो चुका है, कई बार हमला हो चुका है कर्मचारियों पर। और सर रात के समय कौन ड्यूटी करेगा वहाँ पे अकेला खड़ा होकर के सर? तो सर दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है उसको रोकने की, क्योंकि भाई दिल्ली पुलिस के पास तो अपने हथियार होते हैं, भाई कर्मचारी के पास कौन से हथियार होते हैं? वो कैसे रोक लेगा उनको? उनके पास रोड डंडे। लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस के पास ही है, सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर तो उसी का काम है देखना। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो है दिल्ली पुलिस का काम है। शासन प्रशासन गरीब लोगों की तो नहीं सुनता, कुल मिला के जिसका दबदबा है वो शायद कुछ भी कर लेता है। और शायद ये भी मामला ऐसा है, मामला ये आ रहा है कि जो दिल्ली में चल रहा है, जिसकी आवाज़ बहुत उठ रही है कि रात के अंधेरे में जो ट्रॉली रोड किनारे मलबे का डाल जाते हैं, यानी पता सबको है
पर पिस्ता कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी। देखिए भ्रष्टाचार इतना है यहाँ पे कि जमीनी स्तर पे जब हम आएंगे तब इस सारी सच्चाई दिखती है। और अभी इसी वाक्य में हम जब यहाँ पे आए, हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी कि इसको दर्द है, इसको सांस लेने में समस्या हो रही है, तो इसका ये एक्सरे कराए। तो डॉक्टर यहाँ बदतमीजी पे आए। बदतमीजी पे किसके सामने? बदतमीजी डॉक्टर अकेले में करता देखा जाए, लेकिन डॉक्टर बदतमीजी कर रहे हैं पुलिस वालों के सामने। यानी कि पुलिस की और डॉक्टर की मिलीभगत। पुलिस किसकी मिलीभगत से, किसके दबाव में काम कर रही है? यानी कि जिसने इसके साथ मारपीट किया उन लोगों के, पुलिस उन लोगों के दबाव में काम कर रही है, डॉक्टर के साथ मिली हुई। डॉक्टर ने बदतमीजी की। हमारे पास कुछ वीडियो हैं, हम यहाँ पे उस चीज़ के लिए हमने जब ऑब्जेक्शन करा कि इसकी एक्सरे कराओ, तो यहाँ पे हॉस्पिटल का इमरजेंसी गेट कभी भी किसी सरकारी छुट्टी वाले दिन भी कभी बंद नहीं किया जाता। वो इमरजेंसी गेट को बंद किया गया है यहाँ पे पुलिस वालों के द्वारा और हॉस्पिटल के कर्मचारियों के द्वारा। बार बार कन्फ्यूज़न यहाँ पैदा हो रही है कि जब एमएलसी की बात आती है तो ये प्रावधान है अब तो कि डॉक्टर, एमएलसी तो एक अपनी जगह है, वहीं यहाँ भी बना होगा शायद पुलिस का एक बूथ, वो अपना काम करते हैं, पर इलाज नहीं रुक सकता। इलाज कंटिन्यू डॉक्टर को करना पड़ेगा। एमएलसी साथ साथ हो सकता है, ऐसा नहीं कि पहले एमएलसी उसके बाद डॉक्टर देखेंगे। इलाज तो साथ साथ हो जाना चाहिए। यहाँ मामला कुछ अलग हो रहा है। आपको मैं यही चीज़ दिखा देता हूँ। ये है, ये है, इनको भी ये भी थे साथ में। अच्छा, इन्हीं को लगी। आप सर ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जितना ये बात चल रही है ना, अभी फिलहाल जो बात चल रही है, यही पेशेंट हैं और इनके मारपीट हुई है। अब आप देख लीजिए, ये दिखाइए जरा, ये नील पड़ा हुआ है गले पे, जानलेवा हमला जो और कुल मिला के अगर अंदर चोट है तो यकीन मानिए ना तो ये कैमरा पकड़ सकता, ना मेरी आंख है, ना किसी की आंख है। इसके लिए बाकायदा मशीनें बनाई गई हैं, शायद इसको एक्सरे कहते हैं। वो इसीलिए है कि ताकि अंदर की चोटों को डॉक्टर बेहतरी से जान पाए और उसका ट्रीटमेंट करें। अब बिना एक्सरे के अगर वो कह देते हैं, हास्यास्पद पद है। इंस्पेक्टर साहब हैं हमारे साथ, उसी वार्ड के हैं, इनके बॉस हैं। हम इनसे भी जानते हैं, जनाब कैसे देखते हैं कर्मचारियों की हालत बदतर हो रही है। कोई भी आ जाता है, धमका जाता है। कई बार लाजपत नगर का केस आपको याद होगा, एक पुलिस दंपत्ति का भी याद होगा आपको, मारपीट की गई थी। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ कदर नहीं है क्या? नहीं, इस तरीके की और आपको हमेशा कटहरे में खड़ा करा जाता है, इंस्पेक्टर या ऐसा ही को तो हमेशा कटहरे में खड़े रहते हैं ना आप तो। कार्रवाई नहीं करनी सबसे ज्यादा चाहिए। मैं आपके मुंह पे ही कह रहा हूँ, आपको तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी समझा जा रहा है आजकल। तो देखो, ये तो सबका अपना अपना नाप तोल अलग अलग है, कोई किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है, सब फ्री हैं। लेकिन इस तरीके का इंसिडेंट हमारे कर्मचारियों के साथ अक्सर होता है। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनको इस चीज़ से संज्ञान लेना चाहिए, कोई गाइडलाइन इस तरीके की जारी करनी चाहिए ताकि इस तरीके से बार बार पुनरावृत्ति ना हो। अभी मैं यहाँ आया था, एक्सरे भी इनका हुआ है, एमएलसी हो चुकी है। अभी थाने में हम लोगों ने जाना है, वो वहीं बुला के गए हैं। मतलब आपको आना पड़ा तब ये सारी चीज़ें हुई हैं, वैसे तो ये नॉर्मली हो जानी चाहिए। मेरे से पहले मेरा स्टाफ भी था यहाँ, साथी भी हैं हमारे, हाँ सारे स्टाफ हैं, तो वो पहले से ही चल रहा था। सभी लोग हम सब साथ हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी जो उनके साथ दिक्कत होगी उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। कार्रवाई आप क्या चाहते हैं? क्या पुलिस तक ये बात पहुंच गई या अभी भी सिर्फ यहीं तक है? पुलिस ने रजिस्टर किया है, एफआईआर नहीं की है? पुलिस अभी यहाँ से एमएलसी पुलिस ही लेके आई थी, एमएलसी पुलिस नहीं की है और अभी हमें उन्होंने थाने में ही बुलाया। हम सब लोग वहीं थाने में जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। उसके बाद जो पुलिस केस करेगी जिस तरीके से, उसके बाद जो भी होगा। सही कहा जा रहा है, जो डीसी साहब हैं या फिर जो ऑफिस के हैं आपके बॉस, उनको सूचित कर दिया गया है कि इस तरह की घटना हुई है? द्वारा उनको नहीं करा, लेकिन मुझे पता चला है कि इन लोगों ने बता दिया है, उन्होंने कर दिया है। उनको भी करना जरूरी है क्योंकि सबसे बड़े बॉस हैं, डीसी हैं। एक बार थाने में जाके देखते हैं, जो भी प्रक्रिया होगी फिर उसको भी सूचित करें। अस्पताल और हॉस्पिटल से बड़े क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं कि जब आते ही जिस तरह ट्रीटमेंट देना चाहिए शायद वैसा नहीं दिया। सारे सरकारी अस्पतालों की यही हालत है क्या? तो आप सब लोग समझदार हैं, आप देखते हैं भीड़ भी ज़्यादा है, क्राउड भी ज़्यादा है, दिक्कत भी आती है। लेकिन अगर इमरजेंसी में कोई आ रहा है एजेंसी का तो मतलब ये सबसे पहले देखो आप। देना चाहिए, ये होना चाहिए, सबसे पहले ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो आदमी इमरजेंसी में आया है। बिल्कुल, पता नहीं उसको स्टेबल करके उसके कितनी इंजरी है। मान ली हम वेट करते रहे, अंदर इंजरी हो, ब्लीडिंग हो जाए तो जान जा सकती है। तो इसलिए सबसे पहले देखना चाहिए इमरजेंसी में जो आया है ट्रीटमेंट उसको देना चाहिए कि वो उसकी जान खतरे से बाहर है या नहीं है। अब आप देख लीजिए, इतने सारे लोगों के आने के बाद अगर कार्रवाई होती है, अब देखना सबसे बड़ा जो विडंबना है देखने ये है कि क्या वाकई एफआईआर दर्ज होगी और एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या वाकई कार्रवाई होगी, क्योंकि एफआईआर तो दर्ज हो जाती है। आप देख रहे हैं जीएनएन न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।